नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले सीटेट 2021 का पेपर जो कि 28 दिसंबर को हुआ था। कल किसी कारण से बिजी होने के कारण मैं क्या है कि इस पेपर का एनालिसिस अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए आज हम इसका पेपर का डिस्कशन करेंगे। और जो आज का पेपर हुआ है यानी 29 दिसंबर का, उसका वीडियो जैसे क्वेश्चन है वो सभी मेरे पास आ चुके हैं। उसका भी वीडियो मैं अपलोड करके या तो आज लेट तक या फिर कल सुबह मैं उसको अपलोड कर दूंगा जल्दी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि आज के क्वेश्चन भी जितने हुए थे वो सभी हमारे पास आ चुके हैं लगभग, तो उन पर भी हम सोचेंगे अगर लेट तक अगर टाइम रहता है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वरना कल सुबह तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा। समय की थोड़ी व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से कल का पेपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो टेंशन मतलब आप पेपर इसमें जो क्वेश्चन थे वो सभी नॉर्मल क्वेश्चन आए, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं था, इजी था। हम कह सकते हैं कि पुराने क्वेश्चन भी इसमें रिपीट हुए हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 28 दिसंबर का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। तमिलनाडु के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं यानी उसके राज्य थे, उन पे बात की थी। इससे पहले देखिए जो क्वेश्चन आया था इससे पहले यानी जो 27 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि केरल से जो आसपास में जो टच के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें पूछ लिया तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो जो निकटवर्ती जैसे थे उसमें केरल थे, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। ये क्या है, तमिलनाडु के टच में है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा, निकटवर्ती राज्य आप सभी के देख के जाएँ। ठीक है, चाहे वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको बिहार के पूछ लेते, बिहार के टच में कौन कौन से राज्य हैं। बीच में देखिए 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे, वो गुजरात के टच वाले राज्य पूछे गए हैं। उसके बाद केरल के टच वाले पूछ लिए 2 बार। तो इस बार तमिलनाडु का पूछा है, तो क्या पता अगली बार उड़ीसा या फिर बिहार या फिर उसके टच में और भी जो राज्य हैं उनका नीचे ज़्यादातर दक्षिणतम जो इलाके हैं उनका ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस पर विशेष ध्यान रखें। हो सकता है इसमें क्या है कि गुजरात का 2 से 3 बार पूछ लिया तो अब रिपीट ना हो, पर फिर भी एक बार देख के जाएं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, मिट्टी के घर। देखिए मिट्टी के घर कहाँ के बने होते हैं यानी कहाँ पर मिट्टी के घर पाए जाते हैं, तो उसमें बात करेंगे राजस्थान। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे कई बार क्या है कि ये भी कमेंट करेंगे कि राजस्थान में तो सर ऐसे देखने को ही मिलते हैं जहाँ पे मिट्टी के घर हैं। हाँ, नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम एनसीईआरटी पे ही बात करेंगे। एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि मिट्टी के घर पाए जाते हैं वो राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 3 से 60 डिग्री यानी संपूर्ण रूप से घुमा लेता है, एकदम आगे से पीछे और पीछे से यानी पूरा राउंड कर लेता है 360 डिग्री। तो उस पक्षी की अगर हम बात करें तो वो पक्षी है उल्लू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं पहले के भी वीडियो हुआ था, जो हमारा पेपर हुआ था उस पहले के वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। और आज की बात करें तो ये चौथी बार पेपर रिपीट हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है जो देख रहे हैं, कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से घुमाता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखना। एक तो अपनी गर्दन को पूरी घुमाता है तो उसमें हम बात करेंगे उल्लू की। अगर अपनी गर्दन को कौन सा पक्षी है झटके के साथ घुमाता है पीछे, तो वो है मैना। ठीक है, तो ये दोनों पे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं तो इनको आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। बिछेंद्री पाल, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा नया आया है तो उस पर भी हम ध्यान देते हैं कि बिछेंद्री पाल का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो 28 तारीख का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज कल थोड़ी समय की व्यवस्था थी, इस वजह से कल अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए आज 29 को कर रहे हैं। और आप टेंशन मतलब 29 का क्वेश्चन पेपर भी अपने पास आ चुका है, जितने बच्चों ने जानकारी दी और हमारे को जहाँ जहाँ से कुछ सोर्स से पता चला है तो उनसे जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आज कलेक्ट कर लिए। तो उनका वीडियो भी मैं हो सकता है तो लेट तक अपलोड कर दूंगा, वरना सुबह मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा चैनल पर, तो आप देख लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हम रोज़ सीटेट के जितने पेपर हो रहे हैं उनके डिस्कस कर रहे हैं। और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल जो अपने भी आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन पे भी हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं विछेंद्री पाल पे। जैसे कि मैं कहा कि विछेंद्री पाल पे एक नया क्वेश्चन बना है। ठीक है, कि विछेंद्री पाल का जो संबंध पूछा गया है कि किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो वो संबंध पूछा गया है कि विछेंद्री पाल का संबंध किससे है। ठीक है, तो वो है उत्तराखंड की। ठीक है, तो उत्तराखंड से संबंधित ये है, राज्य से बिलोंग करती है। उसके बाद पूछा गया है लेप्चा जाति कहाँ की है। ठीक है, एक लेप्चा जनजाति है जो कि सिक्किम की है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक मैथ के प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि आया है। देखिए, एक आयत होता है जिसकी सीमा बताते हैं कि एक भुजा उसकी 4 है, एक भुजा 3 है। ठीक है, उसका कोण पूछा गया था ये वाला। ठीक है, तो ये वैसे मैंने नॉर्मल पहले भी डिस्कस किया है कि 3 4 5 ऐसे कुछ करके नॉर्मल आप ये भी याद रख सकते हो कि 3 4 5। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल अगर डिटेल से भी करना चाहो तो 3 का 9 होता है। ठीक है, प्लस में 4 का 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल लेने के बाद जब पता चलता है कि 25 का 5 हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम वैसे भी एक शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई भी थी पिछले वीडियो में कि 3 4 5 करके आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 2 से 6 साल की अवस्था का नाम। ठीक है, ये जीन पियाजे के द्वारा बात की गई है कि 2 से 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष ऐसे सुनने में देखते हैं अपन जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उनके आधार पर। ठीक है, तो जीन पियाजे की अवस्था है जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था, यानी ये किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये सेकंड स्टेज है मेरे हिसाब से। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्टेज संवेदी पेशी है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक है जो कि यहाँ पे पूछा गया है, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो विशेष ध्यान रखिए 4 अवस्थाएं जो जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में आपको इसकी तीसरी अवस्था या चौथी अवस्था, ठीक है, या पहली अवस्था किसी भी प्रकार से पूछता है तो आपको तैयार करके जाना है। और विशेष मैंने पहले भी कहा है कि जीन पियाजे आपके सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, वाइगोत्स की इम्पोर्टेंट है, नोम चोमस्की इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो कोहलबर्ग हो गया, और खासकर एक जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत, तो उस पर भी आप विशेष देख के जाएँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन है जिसमें एन में कोण पूछा गया है कि एन जो आकृति है आपके सामने, जो एन आकृति है, इसमें अगर आप यहाँ कोण की बात करें दोनों जगह तो किस प्रकार, ये फिक्स नहीं पूछा गया था कितना है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ये गया है कि 90 से कम बनेगा, एक बनेगा 90 से ज़्यादा का, इस प्रकार ऑप्शन था, एक 110 प्लस था। ठीक है, तो इस प्रकार एवरेज में ये था कि इसका आंसर ये माना गया था कि 90 से ये कम बनता है। ठीक है, आगे चलते बात करते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन आया था जिसमें 2 रुपए के 4 सिक्के, जैसे एक लड़की है वो अपने साथ 2 रुपए के 4 सिक्के रखती है, 3 रुपए के 8 सिक्के, है ना। ठीक है, और 10 रुपए के 4 सिक्के रखती है। अब ये मत बोल देना कि 3 रुपए के कौन से सिक्के होते हैं, तो ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन का एक मेकिंग है जी, किस प्रकार क्वेश्चन को घुमाया जाता है। बाकी ये सिक्कों पे आप ये मत करना कि 3 रुपए का कोई सिक्का होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसमें 2 रुपए के 4 सिक्के यानी 8 और 3 रुपए के 8 सिक्के यानी 24 प्लस रुपए जोड़ने थे, और 10 रुपए के 4 सिक्के थे यानी 40। ठीक है, ऐसे करके टोटल हुआ 72 रुपये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया। तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरे, आप कमेंट करके बताइएगा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो दिया था वो जीन पियाजे के अलावा और किसने दिया है? तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर आपको पता है तो डिटेल से बताएं, बाकी आपको नहीं पता है तो भी आप जवाब देने की कोशिश करें, बाकी फिर मैं आपको नहीं आता है तो मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ठीक है, समीपस्थ जो विकास सिद्धांत था वो किसने दिया था? वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं जेडपीडी की। और जेडपीडी क्या होती है, उसमें क्या डिटेल्स हैं, तो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे अब डिटेल्ड वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पर, तो इनको विशेष ध्यान रखें, इनको डिटेल से देख के जाए, क्योंकि आपका मैं कहता हूँ सीटेट से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो नोम चोमस्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया। ठीक है, ये 2-4 मनोवैज्ञानिक आपको बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, तो विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए क्रमागत, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, क्रमागत 6 संख्याओं का योग 45 है। ठीक है, ये सामान्य क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। क्रमागत 6 संख्याओं का योग 45 है। ठीक है, तो उसमें संख्या आपको पता करनी है कौन सी है, तो इसमें आंसर के अकॉर्डिंग 5 मारना था। ठीक है, अब इस प्रकार डिटेल अगर हम इसकी बात करें तो x मान कर आप कर लीजिएगा कि पहली संख्या मान लो x है, दूसरी x+1 है, x+2 है। ठीक है, ऐसे 6 संख्या माननी है, तो अपना 6x हो जाएगा बराबर 45। x का मान याद करने के लिए हम 6 को नीचे ले रहे हैं, 6 पंजे 45।
तो यानी संख्या क्या हो गई अपनी 5 हो गई। इस करके 5 अपना आंसर आ गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख, डिब्रू सेकुहा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पर आपको विशेष फोकस करना है क्योंकि नेशनल पार्क से हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछ रहे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पेपर में जब अपने फर्स्ट पेपर का एनालिसिस किया था उसमें मैंने बता दिया था कि आपको नेशनल पार्क, ठीक है, और मनोविज्ञान में एक चीज़ है जैसे कि विकार, विकार के संबंधित आपको प्रश्न जरूर देख के जाना है। विकार की डिटेल्ड वीडियो देख के जानी है जिसमें आपको कोई भी विकार पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें डिब्रू सेकुआ जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वो पूछा गया था वो कहाँ पर है। और पार्क में लगभग जो भी नेशनल पार्क है उसमें डिटेल में यही पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको बस नाम देख के जाना है। अगर असम की अगर नेक्स्ट और भी क्वेश्चन बन जाए तो आप देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन पे भी ध्यान रखिए। असम में मानस है, काजीरंगा है, ठीक है, नामेरी है, ओरांग है, और रायसीना और देही पटकई, ये जो दो सॉरी, रायसीना और देही पटकई ये 2 हैं, ये न्यू है, ये ध्यान रखना। कौन से हैं? ये न्यू हैं जो अभी बने हैं। ये पहले के थे, जो मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, नामेरी, ओरांग, ये 4 तो पहले की थी। ये 2 अब बन के यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हो गए जो कि असम में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि आप नेशनल पार्क विशेष देख के जाएं क्योंकि नेशनल पार्क पे जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक है, उसके नंदा देवी हो गया, ऐसे करके बहुत से हैं जिसमें अगर आप कमेंट करें तो मैं इनकी एक नेशनल पार्क के, जैसे कि टोटल नेशनल पार्क अगर अब पूछ ले आपसे तो ये भी ध्यान रखना टोटल नेशनल पार्क है अपने 105, ठीक है। तो इसमें 5 नेशनल पार्क है, उसमें कुछ 20-25 नेशनल पार्क होंगे जो आपको एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो उन पर विशेष ध्यान रखना। अगर आप कहें तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक नेशनल पार्क पे वीडियो बना दूंगा जो कि आपके स्टेट से उससे बाहर नहीं आएगा। 20-25 नेशनल पार्क है, उस पर हम वीडियो बना लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांस के घर किस राज्य में बनाए जाते हैं? ठीक है, ये बांस के घर, ये तीसरी बार प्रश्न पूछा गया है। इस बार क्या हो रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम का जो बैच रखा गया है ना, उसमें क्या है कि पहले तो एक एग्ज़ाम होती थी, उसमें थोड़ा क्वेश्चनों का रिपीटेशन तो कैसे कर सकते थे, एक पेपर होता था उसमें थोड़ा पेपर लेवल थोड़ा बढ़ा के दे देते थे। इस बार क्या हो रहा है कि पेपर का लेवल तो ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा, एक दिन में 2 शिफ्ट होने के कारण और पेपर 1 महीने तक चलने के कारण ये पेपर की जो प्रश्नों का जो संग्रह है वो ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिल रहे हैं। बांस के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो वो असम के अंतर्गत बांस के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आज भी जब 29 का, यानी आप डिस्कस तो कब कर रहे हैं, 28 वाला डिस्कस कर रहे हैं अभी, लेकिन आज का पेपर भी बच्चों ने बहुत से क्वेश्चन हैं जो बताए हैं मेरे को, तो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। और हो सकता है तो ये वीडियो मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा, या फिर नहीं तो सुबह आपको जल्दी ये वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आज भी आया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। भाषा अर्जन का विकास सिद्धांत जो दिया था वो नोम चोम्स्की ने दिया था। उसके बाद हम बात करें आँख का पर्यायवाची, जो पहले भी पूछा गया था, ये ध्यान रखें। आँख का पर्यायवाची हो गया, ठीक है, बिजली का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची हो गया, तो ये नॉर्मल आप अग्नि का पर्यायवाची, ठीक है, ये देख के जाए क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं, रिपीट पेपर हो रहा है तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोबारा, या आसपास देख के जाएं तो आँख का पर्यायवाची नयन, लोचन, चक्षु अपन 2-3 देख लेते हैं, बाकी उसमें जो पेपर आया पेपर के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। आगे प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो 343, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, उस पर हम डिटेल वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो आपको समझाने लायक है वहाँ पे मैं बात करूँगा। दिल्ली का कौन सा पक्षी है जो विलुप्ति के कगार पर है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि जो न्यूनतम रूप से पाया जाने वाला दिल्ली में पक्षी कौन सा है, तो वो गौरैया है, ठीक है। और ये ही विलुप्ति के कगार पर, यानी ख़त्म होने के कगार पर है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। दूसरी बार थोड़े से पेपर में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको बदला जाता है, बाकी ये क्वेश्चन दूसरी बार आ चुका है, ठीक है। जिम कॉर्बेट की मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बात की थी, जैसे जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, ठीक है, प्रसिद्ध एक नेशनल पार्क है जिसपे 3 से 4 बार प्रश्न आ चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत और जानकारी में बात कर लेंगे ताकि आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपको उसके लिए सपोर्ट मिले। ध्यान रखना अगर इससे संबंधित और कोई तथ्य पूछ लिया है, क्योंकि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है ये तो बहुत बार पूछ चुका है, ये चौथी बार पूछा है इस बार में, है ना। तो देखिए इससे संबंधित स्थापना की अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने
तो 1936 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसका पूर्व का नाम, ठीक है, ये जिम कॉर्बेट था, ये पहले का नाम था, लेकिन इससे पहले स्टार्टिंग का जो नाम था वो हेले था। ठीक है, हेले नामक व्यक्ति के कारण ही इसका जो नेशनल पार्क का नाम हेले नेशनल पार्क रखा गया था सबसे पहले। उसके बाद जिम कॉर्बेट रखा गया था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, हो सकता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाए, ठीक है, कि जिम कॉर्बेट का वर्तमान नाम क्या है। तो इसका वर्तमान नाम है रामगंगा। क्या है इसका वर्तमान? रामगंगा। अब इसका वर्तमान नाम रामगंगा ही क्यों पड़ा? क्योंकि इस जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के अंदर से ही रामगंगा करके एक नदी निकलती है। इस नदी के निकलने के कारण ही इसका नाम परिवर्तन करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, ये आसपास की जानकारी है जिम कॉर्बेट से संबंधित, ताकि आपको एग्जाम में आगे सपोर्ट कर सके, आपके लिए ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए, ट्रेपियोको का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, ये ट्रेपियोको एक पौधा होता है, ठीक है, जो कि पानी के अंतर्गत पाया जाता है। और ये अगर बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित है, केरल से है। ठीक है, भारत में केरल में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर इसके दूसरा नाम की बात करें कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम इसका कसावा है। क्या बोलते हैं इसको? कसावा भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये पौधा होता है, ये पानी के अंदर होता है। और ये जो से छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, मेंढक हो गया, कछुआ मतलब कछुआ तो क्या ही होगा, जैसे चूहा हो गया, मेंढक हो गया, छोटे कीट हो गए, उनको क्या है कि ये खाता है। क्योंकि इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इन चीज़ों का भक्षण करता है। तो ये भी ध्यान रखें, ये पौधा है। आगे बात करते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, हिंदी का प्रश्न है, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दुर उपसर्ग है। मिर्ची कहाँ से आई है, यानी मिर्ची का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है? तो वे ध्यान रखना, ये साउथ अमेरिका है, जिसे दक्षिण अमेरिका हम कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि मिर्ची, आलू इत्यादि जो भी सब्जियां हैं, उनका ज़्यादातर का उत्पादन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? मिर्ची से, ये सॉरी, दक्षिण अमेरिका से हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए, ये क्वेश्चन जो पिछले जो पेपर में हमने डिस्कस किया था उसमें क्या पूछा गया था, उसमें से थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, लेवल वही है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी चेंज की गई है। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी है इसमें, और 2 अंकों की सबसे छोटी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, 9,999 हो गई, और 2 अंकों की सबसे छोटी पूछी है, वो क्या हुआ है? 10। तो ये ध्यान रखें, ये 10 है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैं पहले बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया था ना, 4 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी पूछा गया था, 2 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है, ऐसे कुछ करके प्रश्न था, लेकिन अभी थोड़ा चेंज कर दिया है। तो इनमें अंतर बताना था। क्या बताना था? अंतर। तो अंतर ये है 9,989 का। आगे प्रश्न में देखते हैं, किस राज्य में पहली मंजिल में जानवर और दूसरी मंजिल में इंसान रहते हैं? ऐसी प्रवृत्ति के जो मकान बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो उसकी अगर हम बात करें तो वो लद्दाख में ऐसे बनाए जाते हैं, जहाँ पे ये जैसे मकान बनाए जाते हैं ऐसे, ये सामान्य स्थल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, स्थल होता है। तो यहाँ पे जो जो ग्राउंड फ्लोर होता है, और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर होता है, तो ये ग्राउंड फ्लोर में जानवर रखते हैं और इसमें रहते हैं इंसान। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जिस दूसरे में रहते हैं इंसान। तो ऐसी जो जो मकानों की प्रवृत्ति पाई जाती है वो पाई जाती है लद्दाख के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि नए नए बच्चे जुड़े। हमारा चैनल छोटा ज़रूर है, लेकिन जानकारी हम आपको एकदम राइट देते हैं, एकदम आपको सपोर्टेबल देते हैं, जो आपको आगे मदद करेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे बात करते हैं काला सागर से। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया भी था कि आगे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इससे संबंधित। ठीक है, तो आगे ये भी ध्यान रखें, और भी आसपास के जो सागर हैं उनसे संबंधित जो टच में जो देश हैं उनके बारे में आप याद रखें आगे से। काला सागर से सटे हुए राज्य या फिर देश हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, काला सागर जो स्थिति है वो इस प्रकार है। इसके रूस है इधर की साइड में से, तुर्की है, इसे रोमानिया है, और इसे बुल्गारिया है। इस प्रकार ये आस पड़ोस के देश हैं। उसके बाद देखिए, वर्ली चित्रकला। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, देखिए,
वर्ली चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि कहाँ की स्थित है। ये सामान्य प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, कि वर्ली चित्रकला है तो वो कहाँ की है, तो वो महाराष्ट्र की है। वैसे ही आगे नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है, इसलिए हम इस पे बात करेंगे कि पिथौरा चित्रकला कहाँ की है, गुजरात की है। मधुबनी 2 से 3 बार पहले पूछ चुका है ये प्रश्न, मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, तो बिहार की है, ठीक है। आगे भी पूछ सकता है क्योंकि रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कलमकारी है जो कि आंध्र प्रदेश की, और पट या फिर पाट है जो कि उड़ीसा की है, तो ये भी ध्यान रखें। उसके बाद बात करें हम जनजातियों की, तो कुछ प्रकार की जनजातियां हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उनमें देखिए, जो भील जनजाति है वो राजस्थान की है, जो गोंड जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। टोडा जनजाति वो नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास की जनजाति है, ठीक है। थार जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की जनजाति, यानी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और उत्तराखंड में पाई जाती है। मुंडा जनजाति है वो झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक सरहुल नाम का एक जो त्यौहार मनाया जाता है वो विशेष प्रकार से मुंडा जाति के मध्य ही मनाया जाता है। एक है संथाल जाति जो कि झारखंड में विशेषता पाई जाती है, और एक है भूटिया, ठीक है। भूटिया या फिर भूरिया भी इसको बोलते हैं, तो ये सिक्किम में पाई जाती है। और लेप्चा की हमने पहले जो आज क्वेश्चन आया ही था उसके बारे में बात कर ली, तो ये लेप्चा जो जनजाति है वो कि सिक्किम की है, तो ये आज क्वेश्चन बना था और ये आगे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इनको भी आप थोड़ा डिटेल से देख के जाएं, इनसे संबंधित आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल रहने वाला है, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम में इनसे रिपीट क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और बाकी किस कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आगे एक्सपेंड बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था 28 तारीख का पेपर, ठीक है। हम बात कर रहे थे इसमें 28 दिसंबर का, ये ध्यान रखें 28 दिसंबर के पेपर की हम बात कर रहे थे। कल थोड़ी समय की अव्यवस्था थी, इसलिए हमने आज इस पेपर को डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी अगर आपके लिए सपोर्टेबल रहा है तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करते हैं, ठीक है। यह वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको 5 से 10 मिनट बाद ये वीडियो आपको चैनल पर अपलोड मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट आज की जो पेपर हुआ है उसका वीडियो मैं सोचूंगा या तो लेट तक, या फिर आज लेट नहीं हो पाया रिकॉर्ड तो फिर मैं सुबह इसको अपलोड कर दूंगा आपके चैनल पर, यानी सुबह तक आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।